मिस्र के एक ताकतवर वजीर ने नूरुद्दीन जंगी को खत लिखा कि उनकी मदद के लिए वो अपनी फौज को भेजे ताकि मिस्र में बगावत को रोका जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त तक एक जवान लड़का बन चुका था और फौज में शामिल हो चुका था। नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन के चाचा के साथ उसे मिस्र की तरफ भेजा। ये दोनों काफी अरसा तक मिस्र में ही रहे और मिस्र की हुकूमत को टूटने से बचाने की कोशिश करते रहे। फिर सलाहुद्दीन के चाचा इस दुनिया से चले गए और सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर बना दिया गया। कुछ ही सालों बाद सलाहुद्दीन ने पूरे मिस्र में अपनी हुकूमत बना ली और बहुत मजबूत हो गया। दूसरी तरफ शाम में नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया और उसका बेटा बहुत छोटा था, वो हुकूमत नहीं संभाल सकता था। इसलिए सलाहुद्दीन ने शाम को भी अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया। उसके बाद अय्यूबी का एक ही मकसद था और वो ये कि अपने उस्ताद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करे, बैतुल मुकद्दस को क्रूसेडर्स के कब्जे से आजाद कराया जाए। लेकिन असल चिंगारी उस वक्त भड़की जब क्रूसेडर्स के एक बादशाह रेनाल्ड ने हज पर जाने वाले मुसलमानों के काफिलों पर हमले शुरू कर दिए। उसने ये भी ऐलान कर दिया कि वो मक्का और मदीना पर हमला करेगा। अपने सुल्तान से जाकर कह दो कि मैं मक्का पर हमला करूंगा। ये हरकत मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सलाहुद्दीन ने इसको मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग समझा और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि क्रूसेडर्स को एक बड़ी जंग में हराया जाए। उसने मिस्र और शाम से अपनी फौज को इकट्ठा किया और उन्हें जंग का नया सामान और हथियार दिए और कहा कि अब बैतुल मुकद्दस की आजादी के बाद ही सुकून का सांस लेंगे। दूसरी तरफ क्रूसेडर्स को जब पता चला कि सलाहुद्दीन बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है तो वो भी अपनी तमाम फौजें इकट्ठी करने लगे और जंग की तैयारी शुरू कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक प्लान बनाया और क्रूसेडर्स के एक छोटे से किले नुमा शहर तबरिया पर हमला कर दिया। इस हमले की खबर जब बैतुल मुकद्दस में क्रूसेडर्स तक पहुंची तो वो फौरन अपनी फौज लेकर सलाहुद्दीन के पीछे चल पड़े। यही वो मौका था जिसका सलाहुद्दीन को इंतजार था। उसने जानबूझकर तबरिया पर हमला किया ताकि क्रूसेडर्स को किलों और पानी वाले महफूज इलाकों से बाहर निकाले। क्रूसेडर्स इस चाल में फंस गए और किलों को छोड़कर मुसलमानों की फौज का पीछा करने लगे। सख्त गर्मियों का मौसम था और क्रूसेडर्स बहुत ही वजनी लोहे के आर्मर्स पहने हुए मुसलमानों की फौज का पीछा करते रहे। सलाहुद्दीन उन्हें चालाकी से एक खुश्क मैदान में ले आया जिसे हत्तीन कहा जाता है। यह फलस्तीन का एक इलाका था। वहां पानी की सिर्फ एक झील थी जो मुसलमानों की साइड पर थी।